अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज 2 सितंबर मंगल का रोज़ है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हंगामी मीटिंग तलब कर ली गई है और इस हंगामी मीटिंग के अंदर क्या बड़े फैसले होने जा रहे हैं और हंगामी मीटिंग के अंदर कौन से जजेस शामिल होंगे, कौन से जजेस शामिल नहीं होंगे, इससे मुतल्लिक आपको तफसीलात बताएंगे। और फिर उसके बाद एक ख़बर अडयाला जेल से है। अडयाला जेल जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कैद हैं और इमरान खान की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर और इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स जो है वो मंजर-ए-आम पर आई हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से उनकी पूरी क़यादत जो है वो मुलाकात करने भी जाती है। लेकिन अडयाला जेल में अभी तक जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान का चेकअप किया है और तकरीबन 15 मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, 15 मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने अडयाला जेल जाकर इमरान खान की जो बीमारियां हैं या उनको जो बीमारी लाक है उससे मुतल्लिक उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर बात छुपाई है, बिल आखिर वो बात मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, उसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपकी जो राय हो आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है। सबसे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ख़बर का जिक्र करते हैं। मामला ये है कि नया अदालती साल शुरू हो रहा है और नए अदालती साल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तलब कर ली है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो कल दिन 2 बजे होगी और सारी नज़रें कल दिन 2 बजे पर लगी हैं और कल का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल होने जा रहा है क्योंकि ये मीटिंग इंतहाई अहम मीटिंग है। उसकी कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कल की जो होने वाली मीटिंग है वो क्यों अहम है। देखें जी, एक बात तो ये है कि डिमोलिश स्क्वाड जो है, जिसको जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने डिमोलिश स्क्वाड करार दिया है, वो और फिर उसके बाद ख़त लिखने वाले जजेस में अभी तक जो इख्तलाफात हैं वो मुतअद्दिद वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और इख्तलाफात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़त लिखने वाले जजेस डिमोलिश स्क्वाड के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनके ख़िलाफ़ उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है और इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उनकी प्ली ये है कि जो जजेस को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है उन जजेस का ट्रांसफ़र इलीगल है, उन जजेस की जो सीनियरिटी है वो सीनियरिटी इलीगल है। तो किस तरह से होगा कि अब सारे जजेस एक ही टेबल के ऊपर बैठेंगे, ये इंतहाई दिलचस्प है। इससे पहले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल मीटिंग एक मरतबा हो चुकी है, वो हुई जनाब साबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के दौर में। और साबिक चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के दौर में मीटिंग उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जुडिशल मैटर्स के अंदर मुदाखलत करती हैं और इस मुदाखलत को रोका जाए। उन्होंने कहा कि जजेस की फैमिली को हरास किया जा रहा है। ये भी खबर रिपोर्ट हुई कि एक जज के बेडरूम के अंदर कैमरा लगा दिया गया था, एक जज के बेडरूम के अंदर कैमरा लगा था। ये इंतहाई जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है, यानी कि जजेस को ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा कि अगर आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं देते, अगर आप एग्जीक्यूटिव की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं देंगे तो फिर आपके साथ ये कुछ होगा। उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का जो डाटा है वो सोशल मीडिया के ऊपर लीक किया गया। मुतअद्दिद ऐसे टाउट सहाफ़ी हैं जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक घटिया कैंपेन चलाई। और उसके बाद हमने देखा कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई और उस फुल कोर्ट मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि जनाब अब किसी किस्म की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुदाखलत को बर्दाश्त ना करते हुए इदारा तौर पर यानी कि इदारा जाती तौर पर एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यानी कि उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि अगर दोबारा मुदाखलत होती है एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो होगा ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बतौर इदारा एक रिस्पॉन्स देगी, जवाब देगी। और अभी तक वो जजेस इदारा ढूंढ रहे हैं, हाई कोर्ट के 6 जजेस अभी तक वो इदारा ढूंढ रहे हैं जिस इदारे ने मुदाखलत के ऊपर जवाब देना था। अभी तक वो इदारा ढूंढ रहे हैं, उन्हें अभी तक वो इदारा नहीं मिल रहा जिस इदारे ने इदारा जाती तौर पर रिस्पॉन्स देना था, जवाब देना था मुदाखलत का, वो अभी तक उन्हें इदारा नहीं मिला। और क्या उसके बाद मुदाखलत नहीं हुई? उसके बाद हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर मुदाखलत हुई। उसके बाद तो पूरी अदलिया का ढांचा ही तब्दील कर दिया गया। उसके बाद एक खत, उसी खत की बुनियाद पर
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाज़ेह कर चुके हैं कि उसी खत की बुनियाद पर एक 26वीं आईनी तरमीम आई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया है और जो चीज़ें सामने आई हैं, फिर जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब के मुताबिक जो डिमोलिश स्क्वाड इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया है उसने तो फिर सारा मंजरनामा ही तब्दील करके रख दिया है। उसके बाद तो ऐसी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि वो जो कि बड़ी हैरान कुन है। अब जी मीटिंग के अंदर ये दिलचस्प होगा कि क्या ख़त लिखने वाले जो जजेज़ हैं वो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब के मुताबिक डिमोलिश स्क्वाड के साथ बैठने के लिए बैठना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि साकिब बशीर साहब इस बात को रिपोर्ट कर चुके हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये 3 जजेज़ हैं जो कि जाकर मुबारकबाद दे चुके हैं चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। लेकिन जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कि अभी तक उन्होंने सलाम तक नहीं लिया। और ज़रा ये बताते हैं कि एक वकील साहब हैं, वो वकील साहब को जस्टिस बाबर सत्तार के पहले क्लोज भी थे। तो हुआ ये था कि वो एक कोर्ट के अंदर पेश हुए। जब कोर्ट के अंदर पेश हुए तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने उनको अपने चैम्बर के अंदर बुलाया और उनसे गुजारिश की कि आप जस्टिस बाबर सत्तार से कहें कि कम अज़ कम सलाम दुआ होती है कि मैं चूँकि यहाँ पे बतौर चीफ जस्टिस आया हूँ, तो उनको कहें कि कुछ हमारे जो राब्ते हैं उसको बेहतर करें, सलाम दुआ करें। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने इस पर भी मुकम्मल तौर पर इनकार किया जा रहा है। उसी इनकार की वजह है कि आज वो डिवीज़न बेंच के अंदर बैठ कर टैक्सेस के मुकदमात सुन रहे हैं और ये सूरत हाल है जी। कल की मीटिंग इंतहाई अहम है। कल ये डिसाइड होगा कि क्या ख़त लिखने वाले जजेस जो इन जजेस के खिलाफ अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हैं वो इस मीटिंग में जाते हैं या नहीं। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, जो खबर इंतहाई तशवीशनाक है इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा जी, अडियाला जेल में अभी तक जो 2 नवंबर 2023 को पहला विजिट अडियाला जेल के अंदर हुआ था डॉक्टर्स का। उसके बाद जी आखिरी विजिट हुआ 12 अगस्त 2025 को। यूं तकरीबन 34 विजिट मुख्तलिफ 15 डॉक्टर्स ने अडियाला जेल के किए हैं अभी तक इमरान खान साहब के चेकअप के हवाले से। ये जो 15 मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने 34 विजिट किए हैं, इसमें जी पिम्स की एक टीम है जो कि जिसने इमरान खान साहब के सबसे ज़्यादा चेकअप किए हैं। उसके बाद जी इसमें इमरान खान साहब को 3 बीमारियों के हवाले से ये रिपोर्ट्स बताती हैं जो कि अडियाला जेल से रिपोर्ट्स हैं। इन डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि इमरान खान साहब को कान के हवाले से उनको एक बीमारी का ख़दशा है, बीमारी है उन्हें कान के हवाले से। और अमूमन ये होता है कि जब एज ज़्यादा हो जाती है, एज फैक्टर के हिसाब से आपकी जो क़ुव्वत समात है वो कम हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की कान में घंटियाँ बजना शुरू होती हैं, सनसनाहट शुरू होती है। तो इस तरह की जो एक बीमारी है उससे 2-4 हैं अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स भी ये बात कहती हैं, क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा विजिट हुए हैं डॉक्टर्स के वो ENT के हवाले से हुए हैं। ENT का मतलब है कि कान, नाक और गले की बीमारी के जो डॉक्टर्स हैं वो जेल के अंदर जाकर चेकअप करते हैं और ENT के सबसे ज़्यादा विजिट अडियाला जेल के अंदर हुए हैं। और हर रिपोर्ट्स के अंदर इमरान खान की कान की जो बीमारी है उसका जिक्र मौजूद है। लेकिन अडियाला जेल की जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, वैसे ये साकिब बशीर साहब और मतिउल्लाह जान साहब ने एक तफसीली व्लॉग इस पर किया है जिसमें उन्होंने तफसील बताई है। वो ये कहते हैं कि जिस शख्स को कान की बीमारी लाहक होती है उस शख्स के लिए ज़रूरी होता है इंटरेक्शन, किसी न किसी से इंटरेक्शन ज़रूरी होता है ताकि उसको ये जो सनसनाहट है उससे उसका ध्यान साइड पर रहे। उसके बाद उस शख्स को आइसोलेशन में रखना इंतहाई तशवीशनाक होता है। आइसोलेशन में रखने से ये जो कान की बीमारी है, ये कान की बीमारी ज़्यादा ख़तरा साबित हो सकती है, मज़ीद कान की बीमारी बढ़ सकती है। वो शख्स जिसको कैद तन्हाई में रखा जाता है और इमरान खान साहब इस बीमारी से 2-4 हैं। उसके बाद जी वो कहते हैं कि हल्की सी आवाज़, रात को सोने के वक्त हल्की सी आवाज़ भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब ऐसी बीमारी वाला बंदा जब सोता है तो उसके कानों के अंदर रात को चूँकि सीटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं, सनसनाहट शुरू हो जाती है, तो उसको हल्की सी ऐसी आवाज़ की ज़रूरत होती है कि उसका ध्यान, उसके जो कान के अंदर आवाज़ है वो उसका ध्यान वहाँ से बटा रहे। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन जिस तरह से अडियाला जेल के अंदर इमरान खान को कैद तन्हाई के अंदर रखा जा रहा है या फिर फैमिली की मीटिंग नहीं करवाने दी जा रही, हमने देखा कि इतने अरसे बाद जाकर फैमिली की मीटिंग करवाई गई और उस फैमिली की मीटिंग
में जो चीज़ें सामने आई, तो एटलीस्ट ये चीज़ कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई। जो रिपोर्ट्स हैं डॉक्टर्स की, वो रिपोर्ट्स, ये हर रिपोर्ट्स के अंदर ये जिक्र मौजूद है कि कान की जो बीमारी है, कान की बीमारी का जिक्र हर रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद है, लेकिन अडयाला जेल की रिपोर्ट्स में ये जिक्र कहीं पर मौजूद नहीं है कि इस शख्स को, जिसको ये बीमारी लाक होती है, उसको कौन कौन सी जो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसे आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए, उसके साथ इंट्रैक्शन ज़रूरी होता है, उसको हल्की सी आवाज़ की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें कहीं पर भी उस रिपोर्ट्स के अंदर नहीं लिखी। मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब अपने वीलॉग्स के अंदर ये बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने इंडिपेंडेंट डॉक्टर से इस बीमारी के बारे में पता किया है और उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन इस बात का अभी तक कहीं पर जिक्र नहीं आया। हालांकि मैं हैरान हूँ इस चीज़ पर कि तहरीक इंसाफ के जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करके आते हैं, वो एटलीस्ट इस खदशे का इजहार क्यों नहीं करते, इस खदशे का इजहार बाहर आकर क्यों नहीं किया जाता कि ये जो बीमारी है। मतीउल्लाह जान साहब तो इस हद तक ये भी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो बीमारी है, ये जाकर आगे नफसियाती मरीज़ बन जाता है बंदा अगर ये बीमारी ज़्यादा हो जाए, अगर पेचीदगी बढ़ जाए इस बीमारी की। तो जाहिर है जिस तरह से इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर रखा जा रहा है या जिस तरह से उनके साथ अडयाला जेल के अंदर सलूक हो रहा है, तो ये चीज़ें जाहिर करती हैं कि ये जो बीमारी है ये इंतहाई इसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को चाहिए कि वो इमरान खान साहब को जो लाहक बीमारी है उससे मुतल्लिक मीडिया को आगाह करें। मीडिया को अगर वो आगाह नहीं करते, वो समझते हैं कि उनकी कुछ पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, तो उनको चाहिए कि एटलीस्ट वो इस हवाले से कोर्ट से रिजू करें। कोर्ट से रिजू ज़रूरी है या फिर ये चीज़ें सामने रखी जाएं, क्योंकि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। और वैसे भी मैं भी चूँकि अडयाला जेल जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर हमें भी कुछ चीज़ें सामने नज़र आती रही हैं कि जनाब इमरान खान को कान की बीमारी लाक है। वो पहले भी कहते थे कि मुझे एक साइड का जो कान है शायद उनको उससे सुनाई कम देता है। एक तो एज फैक्टर होता है, दूसरा ये जो बीमारी है ENT के हवाले से, तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। अब ये भी नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर दी जा रही हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बतानी चाहिए कि मतीउल्लाह जान साहब और साकिब बशीर साहब ने इस पर तफसीली व्लॉग किया है, जिसके अंदर उन्होंने एक एक चीज़ का बताया है कि जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स कुछ और, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बीमारी ज़रूर है, लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर ये नहीं बताया जाता उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के अंदर कि भाई इस बीमारी के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस होने चाहिए, वो भी नहीं बताए गए। और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत में आज तक हमने ये नहीं सुना कि इमरान खान साहब को कान की बीमारी लाक है, कान की बीमारी से इमरान खान दो चार हैं। और उसके बाद अडयाला जेल की सख्तियाँ, अडयाला जेल से आइसोलेशन और अडयाला जेल की जो इमरान खान को अकेला रखने, कैद तन्हाई के अंदर रखने की सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है। और आप ये कहते रहें कि जनाब मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, क्या नवाज़ शरीफ साहब के साथ ये कुछ होता रहा था? क्या मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ये सब कुछ होता रहा जो आज बुशरा बीबी के साथ हो रहा है? अडयाला जेल से ये रिपोर्ट हुआ है कि बुशरा बीबी को 2 मरतबा करंट लग चुका है, बुशरा बीबी के पाँव ज़ख्मी हैं, बुशरा बीबी के जो बाल हैं वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये चीज़ें अडयाला जेल से रिपोर्ट हुई हैं। क्या मरियम नवाज़ साहिबा के साथ ये सब कुछ होता रहा जो सब कुछ आज बुशरा बीबी के साथ हो रहा है? क्या जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी होता रहा है? तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर आपने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है, तो एटलीस्ट उस हद तक जाएं कि कल को आप फेस भी कर सकें, कल को आप अवाम पब्लिक के अंदर फेस भी कर सकें। कल को अगर हुकूमत तब्दील होती है तो फिर आपको एटलीस्ट इस हद तक नहीं जाना चाहिए किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़, जो कुछ ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। बहरहाल जी, पाकिस्तान की तारीख़ लिखी जा रही है और इस तारीख़ के अंदर यकीनन बहुत सारे सहाफ़ी मौजूद हैं, बहुत सारे जजेस मौजूद हैं, बहुत सारा सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, और ये तारीख़ लिखेगी कि दुरुस्त सिमत कौन खड़ा था और गलत सिमत कौन खड़ा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।